हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कई इंडियंस यहाँ से अमेरिका से इंडिया क्यों जाते हैं परमानेंटली। और मेरे को भी ना बहुत सारी सजेशंस में वीडियोस आ रही थी, आप देख लेना, मैं थंबनेल डाल दूंगा इनके। बहुत 5-6 वीडियो देख ली मैंने कि ये 10 साल के बाद चला गया कोई इंडिया वापस अमेरिका से, कोई 14 साल के बाद चला गया। तो अभी नो ऑफेंस, मैं बस क्यूरियस था कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उनके क्या रीज़न है, और मतलब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ऐसा, राइट। लोग दुखी हो जाते हैं अमेरिका से तो वापस चले जाते हैं तो वो दुख क्या है, आज वो वीडियो है, आज वो वीडियो है। हाँ। तो उन्हीं के पॉइंट्स मेंशन करूंगा गाइस, मैं जो मैं पॉइंट्स लूंगा ना वीडियो में, उन्हीं के पॉइंट्स हैं। मैंने बड़ी सारी वीडियोस देख ली मैंने, और उन्हीं के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि वो लोग किस रीजन से वापस गए हैं, मेरे पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, वो आपने वो वीडियोस देखी हैं जो लोगों ने बनाई कि हम क्यों गए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैंने उन्हीं के पॉइंट्स लिख लिए हैं कि ये बंदा इसलिए गया, ये बंदा इसलिए गया है, और मैं आपके लिए टॉप 6-7 पॉइंट्स लाया हूँ कि क्यों गए हैं। तो बात करते हैं उस बारे में। सबसे पहले गाइस ये भी आपको बोलूँगा मैं कि अमेरिका 100,000 से ज़्यादा, 1,00,000 100,000 1 लाख होता है ना, हाँ, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से हर साल, और कितने तो वर्क वीज़ा पे भी आते हैं हर साल अमेरिका। मैंने हार्डली 6 वीडियो देखी होंगी जो लोग वापस गए हैं। हाँ, हर कोई वीडियो नहीं बनाता, पर तुम्हारे सर्कल में कितने लोग गए हैं वापस इंडिया, शिल्पा? जिनको मैं जानती हूँ। तुम ये 15 साल 17 साल से अमेरिका में हो, कितने लोगों को जानती हो जो चले गए वापस? एक भी नहीं। एक भी नहीं लगे? 17 साल में एक भी इंडियन नहीं दिखा तुम्हें? जिनको मैं जानती हूँ सब नहीं है, वापस कोई नहीं है। मैंने 2 देखे हैं बस, मैं 12 साल से अमेरिका में हूँ, मैंने 2 इंडियंस देखे हैं जो वापस गए हैं, और दोनों, एक वर्क पे था और एक हाँ, दोनों वर्क पे थे। अच्छा। हाँ, दोनों वर्क वीज़ा पे थे। तो एक तो मेरा दोस्त था मेरे पुरानी से पुरानी कंपनी में, तो उसका फंडा सिंपल था, कहता अमेरिका आऊँगा, कुछ सालों के लिए रहूँगा, पैसे कमाएंगे, देखेंगे कैसा है, सेटल इंडिया में होना है। सही है, अच्छी बात है। तो शुरू से सोच के आया था ना, शुरू से कि भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी ही आना है। हाँ, तो उसका गोल ही नहीं था कि मुझे हाँ यहाँ रुकना है। और एक मेरी फ्रेंड की सिस्टर है जो कि यहाँ पर थी, यहाँ पे काम कर रही थी, वो डिपेंडेंट नहीं थी, पर उसको वापस जाना था क्योंकि कहती मुझे ना यहाँ पे काम करना पसंद नहीं है, तो इंडिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी ज़्यादा है, तो वहाँ चली गई। तो मैं हार्डली 2 बंदों को जानता हूँ 12 साल में मेरे सर्कल में, जो भी मैंने देखे हैं जो वापस गए। इट्स नॉट अ बिग नंबर गाइस। हाँ, इतने लोग आते हैं और इतने लोग हम जानते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं। उनमें से सिर्फ 2 लोग अगर हमारे कितने फ्रेंड्स तो यहाँ पर ही हैं, यहाँ पर हम डैलस में रहते हैं, जो कि सेटल्ड हैं और यहीं पे सेटल होना चाहते हैं। चलो गाइज, पहला पॉइंट जो मैंने उन 5-6 वीडियोज जो मैंने देखी हैं जो लोग एक्चुअल में इंडिया मूव हो गए हैं, सबसे पहला पॉइंट सबका यही था, फैमिली। तो कहता है कि भाई बड़ा पॉइंट है। हाँ। फैमिली ऑब्वियसली मैं मानता हूँ बहुत बड़ा पॉइंट है। आप फैमिली के बिना नहीं रहना चाहते, नहीं रहना पसंद करते कि भाई फैमिली का जो प्यार होता है, वो जो फन होता है, आप मिस करोगे ना, आप यहाँ पे अमेरिका रहोगे, क्योंकि फैमिली इंडिया में है, आप यहाँ पर हो अकेले यहाँ पे, और मे बी आप अकेले चाइल्ड हो, मे बी यू आर द ओनली डॉटर या ओनली सन। हाँ। तो फिर क्या करोगे आप? पेरेंट्स का ध्यान रखना या जो भी है ना, पेरेंट्स अकेले हो गए वहाँ पे, और अगर एक भाई बहन वहाँ है तो आप वैसे ही लेफ्ट आउट फील करते हो कि सारा फन वो कर रहे हैं ना, हर चीज़ वहाँ पे हो जाती है। अब आप हर फंक्शन में थोड़ी ना जा सकते हो, उनके कोई फंक्शन होता है, बहुत चीज़ें आप मिस करते हो आप। हाँ, पेरेंट्स आपके एज हो रहे हैं, बढ़ रही है, आप उनको टेक केयर करना चाहते हो, नहीं कर पाते हो, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आप चलो भाई वापस चलते हैं पेरेंट्स के पास। बट मैं काउंटर पॉइंट डालना चाहूँगा कि अगर वो पेरेंट्स को ला पाते हैं अमेरिका, तो क्या वो वापस जाते हैं इंडिया? क्योंकि पॉइंट अगर यही है कि भी पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं और इसलिए वापस जा रहे हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स ही यहाँ आ जाएं हमेशा के लिए, तो आप वापस जाओगे? तो शायद नहीं जाते वो लोग वापस, शायद नहीं, है ना। गुड पॉइंट। ऑलराइट गाइस, अब सेकंड पॉइंट जो मैंने बहुत इन सारी वीडियोस में मैंने नोट किया, ऑब्जर्व किया, वो ये था कि वीज़ा इश्यूज़ बहुत हैं लोगों को, ग्रीन कार्ड की बहुत लंबी लंबी लाइन है, तो अल्टीमेटली जो फ्यूचर था ना, फ्यूचर क्लियर नहीं दिख पा रहा था लोगों को कि ग्रीन कार्ड लगेगा नहीं लगेगा, सालों सालों की वेटिंग है, वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है, लॉटरी में नाम आता है नहीं आता, स्टैम्पिंग करानी होती है, बहुत चक्कर होता है। कई लोगों को होता है कि भाई हमें और भी चीज़ें करनी है, पर वीज़ा पे जो वर्क वीज़ा होता है आप उस पर लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हो, जो आपके काम है, मेन काम है, उसी को कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकते। तो भाई लोगों को होता है ये तो लिमिटेशन है, जहाँ की हम इंडिया में बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्टअप खोलना है, कुछ करना है, तो बहुत चीज़ें हैं जो कि लिमिटेशन है। तो वीज़ा की प्रॉब्लम बहुत सारी है लोगों को, और ग्रीन कार्ड नहीं लग पाता, तो इसलिए लोग वापस चले जाते हैं। टाइम लग जाता है ना, तो कई लोग नहीं इतना वेट कर सकते, है ना। तो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में ग्रीन कार्ड लग रहा है। बहुत लंबी में लग रहा है तो फिर तो आप बुढ़े हो जाओगे,
जल्दी वाली में लग रहा है तो लग जाएगा, बट फिर टाइम वेट करना पड़ता है, तो श्योरिटी नहीं होती लोगों को। तो इन सारी वीडियोज़ में ये देखने को मिला कि लोग अनश्योर थे अबाउट देयर फ्यूचर बिकॉज ग्रीन कार्ड एंड वीज़ा इश्यूज़। तो अपॉलॉजीज गाइस, हमारी बेबी पीछे से शोर मचा रही है, तो अगर मैं भी पीछे मुड़ रही हूँ तो वो उसको देखने के लिए वो चिल्ला रही है। बट अगेन शिल्पा, काउंटर पॉइंट, क्या ग्रीन कार्ड लग गया होता या फिर वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ग्रीन कार्ड दिख रहा लगने वाला बहुत जल्दी, तो ये लोग वापस गए होते। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स मिलके भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि पेरेंट्स भी इंडिया में है, ग्रीन कार्ड की भी प्रॉब्लम है, ये भी है, वो भी है, तो मैं मानता हूँ। बट मुझे थॉट आता है कि यार इतने मेरे बड़ा सर्कल, सिर्फ 2 ही लोग वापस गए हैं, तो क्यों गए हैं और बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? एक थॉट, बस एक कुछ पॉइंट है बस सोचने के लिए। तीसरा पॉइंट गाइस जो मैंने नोट किया है, तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को भी इंडियन कल्चर सिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इंडियन हो खुद से, तो आप बच्चों को भी इंडियन कल्चर सिखाना चाहोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर रहते हैं तो आप कितना सिखा लोगे ना। अब जैसे दिवाली है, कुछ भी है, आप यहाँ पे बहुत छोटे उसमें स्केल में करते हो। अब पूजा वगैरह या कुछ भी आप ढंग से नहीं कर पाते ना, तो इंडिया में होगे तो आप हर चीज़ बच्चा देखता है ना, और यहाँ पे वो तो आता ही है ना। और एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा कि वो जो बंदा वापस गया है वो कहता है कि यहाँ पे अमेरिकन कल्चर ऐसा है कि भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मूव आउट कर जाते हैं घर से, तो माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। वो उसको नहीं पसंद, क्या पता उसके बच्चे भी बड़े हो के फ्यूचर में अलग निकल जाएंगे और उसको अकेला छोड़ देंगे। और इट्स अ वैलिड पॉइंट। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन के बच्चे यहाँ पे छोड़ सेपरेट हो जाते हैं, जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे भी वही है, पेरेंटिंग पे ही जाता है कि भी आप अपने बच्चे को कैसे रेज कर रहे हो। अगर आप शुरू से ही बोल रहे हो कि भी हाँ 18 पे तुम निकल जाओगे, या फिर बच्चे को ऐसे रेज कर रहे हो, तो फिर वही बात आती है। तो वही मैं कह रही हूँ कि सब बच्चे अलग नहीं होते, सब पेरेंट्स अलग नहीं होते। बट एनीवे दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर आपको आपकी फैमिली को, बच्चों को अगर इंडियन कल्चर में रेज करना है, वो इंडिया में ही मिलेगा। यहाँ पे तो बहुत कम स्केल पे मिलेगा। तो दैट्स अ गुड पॉइंट जिसके लिए लोग वापस जाते हैं। और गाइस इससे मिलता जुलता एक और 4th पॉइंट जो कि बहुत सारे लोगों ने बोला उन वीडियोस में, ये था कि फेस्टिवल्स एंड ऑल, जो कि इंडिया का कल्चर वहीं पे रहना और फेस्टिवल्स जो एंजॉय करते हैं ना वहाँ पर, वो तो फिर वहीं होगा ना गाइस। यहाँ पे तो फिर अमेरिकन चीज़ें एंजॉय करेंगे लोग, इंडिया में इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। अगर आपको वो एंजॉय करना तो हाँ, इंडिया बेटर है आपके लिए मूव वापस जाना। आई मीन यहाँ पे भी होता ही है, जैसा भी बताया कि दिवाली यहाँ पे भी होती है, होली यहाँ पे भी होती है, बट वही ना, वो मजे जो इंडिया वाले मजे हैं वो यहाँ नहीं मिल सकते ना। यहाँ पे कितने इंडियंस हैं, यहाँ पे स्मॉल स्केल पे आपस में एज अ फ्रेंड्स हम लोग मिलके करते हैं, करवा चौथ करते हैं, हम सब लोग करते हैं। यहाँ पे नवरात्रे होते हैं, यहाँ पे आप बाहर जाते हैं, डांडिया भी करते हैं, सब लोग करते हैं। बट वो बिग स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल का फर्क होता है, और आपको वही चाहिए, बिग स्केल पे चाहिए तो इंडिया बेटर है। अब ऑब्वियसली ना, अब हम अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ पे अमेरिकन फेस्टिवल्स बड़े स्केल पे होंगे, है ना। और इंडिया में अमेरिकन अब इंडिया में भी तो वो क्रिसमस या थैंक्सगिविंग या जो भी होता है ना, छोटा छोटा बनाना शुरू कर रहे हैं, हैलोवीन वगैरह हो रहा है, वो अब जैसे बहुत छोटे स्केल पे है। तो ऐसे ही है यहाँ पे, उल्टा है। यहाँ पे इंडियन चीजें छोटी स्केल पे है, लेकिन अमेरिकन चीजें बहुत, क्योंकि उनकी अपनी कंट्री है ना। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर गाइस क्रिसमस तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है अमेरिका का, इट्स लाइक दिवाली ऑफ इंडिया। तो जैसे, लेकिन वही सेम फर्क हो गया कि यहाँ पर अमेरिकन फेस्टिवल ज़्यादा बड़े स्केल पर होती है, इंडिया में इंडियन फेस्टिवल बड़े स्केल पर होते हैं। 5वां पॉइंट गाइस, ये तो आई थिंक हर बंदा एग्री करता है इससे, कि यहाँ डोमेस्टिक हेल्प। ये रिमेंबर जो मेरी जो फ्रेंड की सिस्टर जो इंडिया गई है वापस, तो डोमेस्टिक हेल्प यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर है। और इंडिया में इस चीज़ का बहुत आराम है, आप हर चीज़ का, इनफैक्ट डोमेस्टिक हेल्प क्या, आप तो किसी भी चीज़ की लेबर हेल्प ले लो, आपको हैंडीमैन बहुत सस्ते में काम हो जाता है। यहाँ पे आप खुद ही हैंडीमैन बने होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वरना आप हायर करोगे महंगी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप क्लीनिंग के लिए हायर करो, महंगी होती हैं सब कुछ। तो यहाँ पे तो सब लोग खुद ही करते हैं, और इंडिया में सब बाहर से करवा लेते हैं। तो वो जो एक ऐशो आराम है, वो नो डाउट इंडिया में ज़्यादा है। और जिसको ऐशो आराम पसंद है वो वापस जाने के लिए ज़रूर सोचता है। मुझे लगता है इस पॉइंट पे तो हर एक बंदा जो यहाँ रहता है वो एक बार तो ज़रूर सोचता है, क्योंकि या फिर वो लड़कियां ज़रूर सोचती हैं, है ना। क्योंकि लड़कियों के लिए काइंड ऑफ एक बड़ा पॉइंट है, और शायद मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भी हेल्प नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली पूछने वाला था शिल्पा से, शिल्पा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बट दिख गया मुझे। नहीं देखो, फैमिली वगैरह भी है, बट मैं ये कहूँगी कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, कि एवरी डे खुद सब कुछ करना पड़ता है, हर चीज़ खुद। अभी खुद ही देखो, बच्चे को रेज कर रहे हो
और ऑफिस भी कर रहे हो, घर का भी काम करना है, हर चीज़ करनी है। और अगर इंडिया में होते तो हर चीज़ की हेल्प हो जाती, A to Z, वो भी है ना? नैनीज आपको आराम से मिल जाएंगी सस्ते में, यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, वहाँ पे मसाज के लिए नैनी आ जाएगी, यहाँ पर अभी कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ना। शिल्पा का मैं बहुत हेल्प करता हूँ गाइस, घर में बहुत हेल्प करता हूँ मैं, क्लीनिंग में भी और बर्तन धोने में, बहुत चीज़ तो मैं हेल्प करता हूँ मैं, बट फिर भी मैं मानता हूँ यहाँ पे सारा काम आप खुद करते हो। इंडिया में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसकी बहुत कन्वीनियंस है, क्योंकि लेबर वो है ना, सस्ती है ना वहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहो कि भी अरे हमारे तो है, हमारे है तो, लेकिन वो जो इंडिया वाली हेल्प है ना, जैसे वो वाली हेल्प होती है कि एवरी डे आके आपके बर्तन होते हैं, एवरी डे कुक आता है, एवरी डे आपके सफाई होती है, हर चीज़ होती है, वो यहाँ पे उस स्केल पे नहीं होता है ना। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिन लोगों को खुद से काम करना नहीं पसंद है अमेरिका में, वो तो डेफिनेटली वापस जाने का सोचते हैं। हाँ। हम लोगों को हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं, हम लोग खुद से काम कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ ऐसा भी वो नहीं है कि बिल्कुल अर्जेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए इंडिया वापस जाने का ये वाला। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी लोगों ने ये अपनी वीडियोस में बोला था कि घर की फीलिंग, एक जो रिलैक्सेशन से मिलता है ना उनको, जो घर की फीलिंग आती है वो तो इंडिया में आती है उनको, यहाँ पे नहीं आती। और मैं मानता हूँ ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस। घर की फीलिंग जैसे कि आप इंडिया में आ गए, आप यहाँ पर आप आई डोंट नो, यहाँ पर आप जितना घुलोगे मिलोगे दूसरे लोगों से, आपको भी घर की फीलिंग आएगी यहाँ पे, बट वो उनको वहीं पर ही आता है, उनके दोस्त हैं वहाँ पर, फैमिलीज तो है ही है, दोस्त हैं, और जैसे कि भी ये उनको अपनी कंट्री नहीं लगती। हाँ। ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ। तो कह रहे कि जैसे यहाँ पर थोड़ी सी बोरिंग लाइफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, मंडे टू फ्राइडे ये, और फिर ये, फिर वो, ये कर लो, ग्रॉसरी कर लो, शॉपिंग कर लो, बस यही है वहाँ पे। एक जो ईजी कन्वीनियंस और कंफर्ट है ना, वो उन लोगों को कह रहे थे कि इंडिया में ज़्यादा आता है। और ये मैं मानूंगा सबकी अपनी प्रेफरेंस है। आप जितने लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बनाओगे, जितने आपको फैमिली, तो मैं मानता हूँ इंडिया में है, तो यही होता है गाइस। मैं मानता हूँ ये पॉइंट काफ़ी बड़ा होगा कुछ लोगों के लिए। तो एक्चुअली सारे पॉइंट्स ही वो ये ना कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या मजबूरी है ना। तो जिसको जिस पॉइंट में हो रहा है तो उसके लिए वो वाला पॉइंट बहुत बड़ा है ना। एक पॉइंट सब ने बोला, कहते लोकल फूड बहुत एंजॉय करते हैं वो इंडिया में। ऑब्वियसली आप इंडियन रेज हुए हो तो आपको इंडियन फूड अच्छे लगेंगे। हाँ। और वो इंडियन फूड इंडिया से अच्छा कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, अमेरिका तो नहीं मिलेगा। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें उनको होता है कि भाई ये भी एक पॉइंट है, चलो इंडिया चलते हैं तो आपको फूड भी इंजॉय करने को मिलेगा, तो ये भी कई लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो इंडियन हेल्थ केयर है वो यहाँ के कंपैरिजन में काफ़ी चीपर है, अफोर्डेबल बोलूँगा। हाँ। चीपर की जगह अफोर्डेबल बोलूँगा कि आप काफ़ी ईजिली आप यहाँ पे बहुत सारी अपना हेल्थ का टेक केयर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे महंगा होगा। जैसे बात तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत छोटे छोटे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है ना, कि हल्की सी खांसी हुई, हल्का सा ये हुआ, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा दिया है ना। तो वही शायद वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत कन्वीनियंट है ना, बहुत और सस्ते में हो जाता है। सस्ते में यहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे महंगा है हर चीज़ इंश्योरेंस के थ्रू। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पंगे हैं ना। और इंश्योरेंस भी बहुत महंगी गाइस। हाँ। और इंडिया में भी इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है, बट फिर भी वहाँ का हेल्थ केयर अच्छा भी है और अफोर्डेबल भी है। हाँ। तो ये भी लोगों को लगता है कि चलो यार सारे पॉइंट्स मिला के इट्स अ गुड डिसीजन और चलो वापस चलते हैं। तो ये थे गाइस आज के पॉइंट्स, ये सारे मैंने नोट डाउन करे थे उन वीडियो से जो मैंने देखी है। तो मैं बोलूँगा अगेन ये बोलूँगा कि सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, पर मैंने नंबर बहुत ही छोटा देखा है। आते तो बहुत क्वान्टिटीज़ में हम, जाते कम है, बट अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। और देखो पता है, क्योंकि वापस जाना इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन ना, लाइक इट्स अ बिग डिसीजन। कि भी ये नहीं है कि एक दिन में आपने सोचा कि यार वापस चलो आप और वापस चले गए। बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि भी राइट। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं सब लोग। आपने कितने लोन ले रखे होते हैं, सबसे निकलना ना इतना इजी नहीं होता। घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो इतना फटाफट एकदम से नहीं कोई बना पाता ना कि चलो चले, तो इतना इजी नहीं होता गाइस। बट एनीवे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस। बाय।